आज जब नीतीश कुमार लालू यादव के घर जाकर दही चूड़ा खा रहे थे, तब सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं और दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होकर ये संकेत दे देते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो सीट बंटवारा किस तरीके से होगा, क्योंकि जेडीयू कह रही है कि बिहार में 17+ सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और उसके बाद उसको यूपी में भी सीट चाहिए और झारखंड में भी सीट चाहिए। झारखंड और यूपी में दोनों जगहों पर जेडीयू इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती है और वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन उसको सीट दे। जब सीट बंटवारा हो तो इंडिया गठबंधन उसको कहे कि आप आइए यहां से चुनाव लड़िए। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार को यूपी में और झारखंड में चुनाव लड़ने का न्योता दिया जाएगा। ये न्योता भी जरूरी है, क्योंकि न्योता इसलिए भी हम कह रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन उनको वहां से चुनाव लड़ने देगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में अगर जाए तो सबसे बड़ी पार्टी वहां पर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी क्या नीतीश कुमार को वहां पर एडजस्ट कर पाएगी। अगर आप झारखंड में जाते हैं तो हेमंत सोरेन की पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या वो नीतीश कुमार को वहां एडजस्ट कर पाएगी। और अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन मौका देगा तो क्या राजद झारखंड में और यूपी में नहीं जाएगा, और अगर राजद जाएगा तो फिर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, यहां पर झामुओं को और कांग्रेस को बड़ी दिक्कत होगी। तो क्या ये लोग नीतीश कुमार को बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जहां तक देखा जा रहा है कि यूपी में जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जहां पर कुर्मियों की संख्या अधिक है, वो वोट जो है वो भाजपा को ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वहां पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी है और वो पार्टी, अपना दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है। तो वैसे में अखिलेश यादव तो प्रयास करेंगे कि कुर्मियों का वोट नीतीश कुमार को मिल जाए ताकि हमको फायदा हो जाए, भाजपा कम सीट जीते, अनुप्रिया पटेल कम सीट जीते और भाजपा को समर्थन करे। तो ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को यूपी में चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन क्या झारखंड में उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे भी खबर ये भी थी कि नीतीश कुमार खुद फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर की बातें आ रही थी। और फिर आपने ये भी देखा कि बनारस में भी रैली कराने की बात हो रही थी, हालांकि उस रैली को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन बात तो हो रही थी कि रैली कराया जाए, बाद में बात नहीं बन पाई। और अब देखिए किस तरीके से कयास लगाया जा रहा है। कयास क्या लगाया जा रहा है, जेडीयू की मांग है कि उसको यूपी में और झारखंड में भी चुनाव लड़ना है, बिहार के 17+ सीटों पर चुनाव लड़ना है और यूपी और झारखंड में भी चुनाव लड़ना है। तो अब देखिए क्या होता है कि क्या नीतीश कुमार को यूपी और झारखंड में शिफ्ट किया जाएगा या फिर ये बातें ऐसी ही होती रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।